हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया मज़े से पैसे कमा रहे हैं। नहीं भी कमा रहे हैं तो वीडियो देख रहे हैं तो सीख ज़रूर रहे हैं। चलिए, पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो हमने कर लिया है और अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया है। अगर आपको नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। जैसा बताया था मार्केट ने आज वैसा किया। अभी करते हैं कल के लिए मार्केट एनालिसिस। कल मार्केट क्या कर सकती है? कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो पूरा रिसर्च करते हैं मार्केट का एक हफ्ते में क्या किया और कल क्या करने की संभावनाएं हैं। अभी मार्केट है 24,583 और आज के लिए मार्केट को हमने लेवल दिए थे 24,617 रेजिस्टेंस और 24,597 यानी कि 24,500 सपोर्ट। मार्केट आज पूरा दिन उसी में घूमती रही। पहली कैंडल पे एंट्री दी, दूसरी कैंडल पे लगभग एग्जिट करा दिया, टारगेट डन। उसके बाद मार्केट पूरा दिन घूमती रही, हमको उससे कोई मतलब नहीं। अब कल मार्केट क्या कर सकती है उससे पहले देख लेते हैं मार्केट ने पूरे वीक में किया क्या है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मार्केट ने जो पिछला वीक जो था उस पिछले वीक में क्या किया था, ठीक है। और अब बता रहे हैं इस मार्केट में इस वीक ने क्या किया है। मार्केट में लगभग 5 डे होते हैं, ट्रेडिंग डे, जिसमें से मार्केट ने आज का दिन, कल, परसों और उससे पहले का दिन, करीब करीब इस वीक की जो एक्सपायरी थी 5 तारीख के पास, 4 को एक्सपायरी थी तो 5 को नई एक्सपायरी शुरू हुई है। तो 5 तारीख को मार्केट जो शुरुआत हुई थी 24,687 से डाउन साइड ओपन हुई। मार्केट ने पहले दिन में जो टारगेट दिया नीचे का 24,597, 24,497, करीब करीब 250 का टारगेट था, 180 पॉइंट का। फिर मार्केट ने 4 दिन में उस 180 की जोन को ब्रेक नहीं किया है, ना अप साइड किया है ना डाउन साइड। मार्केट उसी जोन में। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया था इस पिछले वीक में, ये जो पिछला वीक शुरू हुआ था यहाँ कहीं से, इसके बाद मार्केट ने एक साइडेड मोमेंटम किया जिसमें कॉल राइटर ने पैसा नहीं बनाया था। नुकसान भी इतना नहीं किया था, बट 200-250 पॉइंट का जो नुकसान था एट दी एटीएम के कॉल राइटर का। क्योंकि शुरुआत होती है तो हम एटीएम, शुरुआत वाले दिन की एटीएम को हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो पिछले वीक की जो शुरुआत हुई थी उस टाइम के एटीएम से मार्केट करीब करीब 600 पॉइंट अप साइड थी, ठीक है। तो 600 पॉइंट जब अप साइड मार्केट थी तो 200-200 पॉइंट के दोनों साइड में कॉल राइटर और पुट राइटर के पास प्रीमियम थे। 400 रुपये के प्रीमियम ऑपरेटर के गए हैं, लेकिन 600 रुपये कॉल के बने हैं। तो कुल मिला के 200-250 पॉइंट का कॉल राइटर को नुकसान था। अगर उसने दोनों साइड की पोजीशन नहीं सेल की थी तो 400 रुपये का नुकसान था। अब इस वीक में क्या किया है, उसी 400 रुपये को रिकवर करने के लिए मार्केट ने पूरे दिन, ऑपरेटर ने पूरे वीक में मार्केट को एक ही जोन में स्ट्रगल करवा दिया है। लगभग मार्केट जो शुरुआत हुई थी 700 ही मान लो, 24,700, और आज मार्केट है 583, यानी 120 पॉइंट नीचे मार्केट, और उसी जोन में मार्केट घूम रही है। कॉल के प्रीमियम में कोई मोमेंटम नहीं है, पुट के प्रीमियम कंटिन्यू डिके हैं। और दूसरी बात यह है कि मार्केट इस जोन से ब्रेक नहीं कर रही। तो अब कल मार्केट क्या कर सकती है? कल है एक्सपायरी और मार्केट बिल्कुल एक जोन में फंसी पड़ी है। अब मार्केट के पास 3 सिनेरियो, मार्केट फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, 3 सिनेरियो में मार्केट ओपन हो सकती है, जिसकी हम प्रेडिक्ट करते हैं हर वीडियो में। अब अगर कल मार्केट कंसोलिडेशन यानी कि जहां क्लोज हुई है अगर वहीं ओपन होती है तो हमारे क्या होंगे, कॉल और पुट के आज के आईटीएम, ठीक है। यानी कि आज मार्केट कहाँ क्लोज हुई है? 583 पे। तो कॉल का आईटीएम 550, पुट का आईटीएम 600। तो मार्केट 550 और 600 के जो प्रीमियम है वो क्या कह रहे हैं, कॉल का प्रीमियम। देखिए, आप एक चीज़ देखिए, मार्केट कहाँ है? 583, ऑलमोस्ट 550 और 600 के बीच में। बट आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो कॉल के प्रीमियम है 550 के वो 100 रुपये हैं और 600 रुपये के हैं वो 74, करीब करीब 25 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। जो कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, इतना हो सकता था कि ये 85-85 होते या 90 होते चल जाता, बट इतना डिफरेंस क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पुट राइटर जो हैं वो डोमिनेट है, कॉन्फिडेंस में है कि हमें तो प्रीमियम जीरो ही करना है। बट कॉल के जो प्रीमियम है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम बढ़े हुए हैं, हमारी साइड बढ़ सकते हैं। बट कहने का मतलब ये है, अगर 24,550 के भी 100 पॉइंट नीचे मार्केट, यानी कि जहां अभी फिलहाल है वहां से 50 और 33, 133 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे भी जाती है तब भी नुकसान नहीं होगा
किसको? 24,550 वाले को। ठीक है। पुट राइटर को क्या होगा? यहाँ से मार्केट इसके अगेंस्ट कितना? 17 और 50 67 रुपये, 67 रुपये अगेंस्ट जाएगी तो इसको नुकसान होना शुरू होगा। इसके अगेंस्ट में मार्केट 133 पॉइंट नहीं जाएगी जब तक इसको नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कॉन्फिडेंट हैं कि हमारी साइड मार्केट नहीं जाएगी। इनको थोड़ा बहुत लग रहा है तो ये इन्होंने अपना प्रीमियम हैवी करके बेच रखा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कल की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो दोनों के प्रीमियम कहाँ होंगे? ये वाला प्रीमियम जो है 91 रुपये के नीचे होगा, जो कि आज की इसकी सपोर्ट थी, और ये वाला भी आज की सपोर्ट के नीचे ओपन होगा। ठीक है। अब होगा क्या? अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट हल्की फुल्की डाउन जाती है तो ये प्रीमियम जो अभी फिलहाल आप कितने रुपए पे देख रहे हो? करीब 102-103 रुपये पे, ये प्रीमियम आपको 42 रुपये के आसपास मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रीमियम की जो आखिरी सपोर्ट है वो यही है। ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो ये दोनों प्रीमियम इसके नीचे, मार्केट हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है तो ये प्रीमियम 42 रुपये के पास मिलेंगे। ठीक है। हल्की फुल्की का मतलब है अगर ये प्रीमियम हमको 24,500 के पास भी मिले, 24,500 के पास या और इससे नीचे मिले, मार्केट जो 24,500 और 500 के नीचे मिली तो ये प्रीमियम जो हमारे 550 वाले, ये हमको 40-45 ये यहाँ पे मिलेंगे, 40-42 रुपये। इस सपोर्ट से हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट बना के ऊपर उठने की कोशिश कर रही है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे, नहीं तो मार्केट के प्रीमियम को हम छोड़ देंगे। सेल कर सकते हैं बेशक। दूसरा, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, 617 के ऊपर सस्टेन करती है, एक बार फिर से ध्यान से सुन लेना, 617 के ऊपर सस्टेन करती है तो जो कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करेगी उसकी प्रीवियस कैंडल के नीचे का एसएल रहेगा, अपसाइड एंट्री रहेगी। पहला टारगेट हमारा रहेगा 50-60 पॉइंट का 24,600, और उसके बाद के ऊपर के टारगेट ओपन है। सेकंड टारगेट हम 24,775 तक का देख सकते हैं। ठीक है। अगर मार्केट अपसाइड में निकलेगी तो होगा क्या? कॉल के प्रीमियम कहाँ जाएंगे? कॉल के प्रीमियम अपसाइड निकलेंगे। तो जब तक कॉल के प्रीमियम 234 के ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक कॉल के प्रीमियम जो है पैनिक नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे हो? कॉल के प्रीमियम पैनिक नहीं होंगे जब तक क्या होगा, इसमें शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रीमियम 234 रुपये से बेच के कोई लाया है तब तक वो नहीं निकलेगा, उसको नुकसान नहीं होगा। तो ये 234 रुपये का प्रीमियम कब होगा? सपोज दैट कब होगा? सोचिए, ये 234 रुपये का प्रीमियम कब होगा? जब यहाँ से मार्केट ये कितने का है? 550 का। 550 का प्रीमियम 234 कब होगा? जब 550 से 234 रुपये पर मार्केट होगी, यानी कि 500 और 2 700, 700 35 37 700, यानी कि मार्केट यहाँ तक करीब करीब मार्केट जब तक 24,775 के ऊपर नहीं निकलती, कॉल के प्रीमियम पैनिक नहीं होंगे। ठीक है, वो वापस से गिरा देंगे। तो पैनिक कब होंगे? जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी, तो फिर क्या होगा? शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकती है, बट जिसकी उम्मीद हमें नहीं है। हम सोच के चलते हैं अगर ऐसा हो जाए तो बाइस बना के पहले नहीं बैठना कि नहीं होगा। होने को हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हम अपनी प्लानिंग पहले से करके बैठे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर सस्टेन करेगी, पहला टारगेट ये, दूसरा इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी, तीसरा टारगेट ये। ठीक है। जिस भी रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट होने की कोशिश करेगी, जहां जिस भी प्राइस पर कैंडल वीक बनाएगी, उसी कैंडल को हम उस वीक के एसएल, उसके वीक का टॉप का एसएल बना के वहां से शॉर्ट कर सकते हैं कॉल के प्रीमियम को। ठीक है। मार्केट जहां से गिरेगी हम वहां से पुट में एंट्री बना सकते हैं, बट अगर कॉल के प्रीमियम सेल करेंगे रेजिस्टेंस से तो अच्छा रहेगा। आप पुट से ही बना सकते हो उस टाइम के एट द मनी का या आईटीएम का कॉल स्ट्राइक प्राइस, पुट का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना। ओके। तो अभी हमारे सामने क्या सिनेरियो हो गए? तीनों सिनेरियो क्या? मार्केट फ्लैट हुई तो प्रीमियम गिरेंगे, मार्केट अगर डाउन साइड मिली, यहाँ कहीं मिली, तो कॉल के प्रीमियम डीके मिलेंगे, यानी कि ऑलरेडी पुट के प्रीमियम मूवमेंट कर चुके होंगे। इतना नहीं कर चुके होंगे, क्योंकि अगर हल्की फुल्की मार्केट गिरेगी तो कॉल के प्रीमियम ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, वो करेंगे ज़्यादा कितने हो जाएंगे? 86 रुपये के ऊपर निकल जाएंगे। अब गेम शुरू होता है यहाँ से। अगर ये प्रीमियम 86 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो 120 रुपये का टारगेट के लिए हम इसको एक्टिव कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ईएमए भी हमको सपोर्ट करेगा, ये ईएमए क्रॉस हो जाएगा।
15 मिनट का ईएमए हमको सपोर्ट करेगा। 120 रुपये तक के हम पहले टारगेट रखेंगे। 120 रुपये पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो 120 रुपये पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रीमियम को फिर सेल करेंगे, इसके बाद रुकेंगे नहीं। अगर फिर भी यहाँ से प्राइस एक्शन नहीं नेगेटिव हो रहा तो इस प्रीमियम को जाने दो, 148 रुपये जाएगा, ठीक है। 148 रुपये जाएगा तो हम फिर से यहाँ से इस प्रीमियम को सेल करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, सेल करेंगे, सेल करने में फ़ायदा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये प्रीमियम हम जब 148 रुपये देखेंगे तो मार्केट कहाँ होगी, करीब करीब यहाँ से 100 125-30 पॉइंट मार्केट नीचे होगी, तब ये प्रीमियम हमको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 130 पॉइंट 40 पॉइंट का मतलब है कि मार्केट कहाँ मिलेगी, करीब करीब 400-420 के आसपास। जब मार्केट यहाँ होगी तो ये प्रीमियम कहाँ होंगे, अपने टॉप पे 148 पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कल मार्केट के पास जो अभी भी लेवल हैं वो अभी भी हैवी हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, इनको हल्के में मत लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इस लेवल के मार्केट बाहर निकलेगी, इस लेवल के नीचे मार्केट बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, लॉन्ग एंडिंग हो जाएगी, ओके। तो यहाँ जो लोग लॉन्ग करके बैठे थे मार्केट को, तो पुट के प्रीमियम में क्या होगा, स्पाइक आ जाएगा, ओके। तो कल की मार्केट के लेवल हमारे बिल्कुल सिंपल हैं, सिलेक्टिव हैं, इसके बाहर मार्केट जाने की उम्मीद बहुत कम है, जाती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, ओके। तो मिलते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, देखते हैं। पोस्ट मार्केट की एनालिसिस हमने डाल दी है, जो आज मार्केट में हुआ है उसमें क्या किया है मार्केट ने, वो सब सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नए एपिसोड में।